हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज हम चर्चा करेंगे भगवत गीता के ऊपर। ये भगवत गीता क्या है? हम सनातन हिंदू संस्कृति के जो विश्व भर में पहले हुए लोग हैं, हम भगवत गीता को बहुत उच्च कोटि के ग्रंथ मानते हैं। और आप सब जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी जिधर भी जाते हैं उस राष्ट्र के नेता को पहले भगवत गीता भेंट करेंगे, उसके बाद उनकी मुलाकात आगे चलती है। तो क्यों है हमारा भारत राष्ट्र के लिए ये भगवत गीता सर्वोपरि? ये इसलिए कि हमारे जो सनातन ग्रंथ है, वेद, उपनिषद, पुराण आदि, इन सब के जो निचोड़ है, सार है, वो भगवत गीता है। भगवत गीता के इन 700 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने दर्शाया हुआ है। शायद भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि जब उन्होंने द्वापर युग में इस धराधाम पर आए थे, तो जो हम कलयुग के जीव हैं, हमारे पास ना तो समय है, ना तो बहुत ही हम हेल्दी और आरोग्यपूर्ण जीवन जापन कर रहे हैं अथवा सुख से जीवन जापन कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि कलयुग का जीव, हम सब लोगों का एक ही मकसद है कि रोटी कपड़ा मकान, बस इसमें ही हमारा जीवन, हम लोग इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, हमारा जीवन घूमता रहता है। तो ऐसे कालघट में आध्यात्मिकता न होने के कारण हम लोगों में अशांति फैली हुई है हर जगह। तो जगह जगह पर बहुत ही युद्ध का वातावरण है और मन भी अशांत रहता है। घर में रहकर, घर में सब कुछ रहते हुए भी लोग शांति से जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? इन सब का कारण भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं। तो भगवत गीता में चर्चित विषय है आत्मा, परमात्मा अथवा ईश्वर, प्रकृति, काल और कर्म। इन 5 तत्वों के बारे में भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं। और हम मनुष्य के जीवन, हम इस भगवत गीता को पढ़कर कैसे सुधार सकते हैं? हम अपने मन के ऊपर कैसे नियंत्रण पा सकते हैं? हमारे बुद्धि को कैसे हम सही दिशा में लगा सकते हैं? जो नरक के द्वार है, लोभ और काम, इनसे कैसे बच सकते हैं? इन सभी बातों का उत्तर भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं। ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जो भगवत गीता का नाम न सुना हो। अगर सुना है तो भी उसमें क्या कंटेंट्स है, उसका क्या सार है, उसको जानने की कोशिश बहुत कम लोग करते हैं। तो हमारा ये एक चेष्टा है कि इस भगवत गीता में जो 700 श्लोक संस्कृत में है, उन संस्कृत श्लोकों का उच्चारण कैसे करें, उसके साथ साथ में श्रील प्रभुपाद जी द्वारा जो अनुवादित है, जो टिप्पणियां हैं, उनको पढ़ने की और समझने की कोशिश हम लोग हमारे इस छोटे से माध्यम से करेंगे। और क्यों श्रील प्रभुपाद जी का ही लिखा हुआ भगवत गीता यथारूप चाहिए? ये इसलिए कि इस भगवत गीता जो मूल ग्रंथ है, उसके ऊपर इस कालघट में कम से कम 500 से भी अधिक लोगों ने उनके ऊपर टिप्पणियां किए हुए हैं। वो सारे टिप्पणियां जो लेखक दर्शाए हुए हैं, वो उनका मनोदशा, उनकी भावना के ऊपर लिखित है।
लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ऐसा ना करते हुए केवल श्री कृष्ण जो कहना चाह रहे हैं भगवत गीता के माध्यम से उसको ही दर्शाए है उनकी टिप्पणियों में। केवल श्री कृष्ण को ही चित्रित किया है उन्होंने। श्री कृष्ण की मनोभावना, श्री कृष्ण की जो वाणी है उसको यथावत हम और आप तक पहुंचाने की कोशिश श्रील प्रभुपाद जी किए हैं और उसमें वे सफल भी है। क्यों? क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी श्री कृष्ण के उच्चतम कोटि के भक्त हैं। भगवत गीता में स्वयं श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, हे अर्जुन, आप मेरे भक्त और सखा हो, इसीलिए मैं आपको इस आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान कर रहा हूं। तो यानी भगवान के मुताबिक जो भक्त है भगवान के, वही भगवत गीता अथवा भगवान की वाणी को यथावत समझ पाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी से हम लोग यही उम्मीद कर सकते हैं कि वो केवल कृष्ण को ही दर्शाते हैं और उनकी वाणी को यथावत हम तक पहुंचाने की पूर्णतः सफल रूप से उन्होंने इस भगवत गीता को अनुवादित करके हम तक पहुंचाया है। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद जी को कोटि कोटि नमस्कार करते हुए हम लोग आगे की वीडियो में भगवत गीता का पहला अध्याय का पहला श्लोक से लेकर 5 श्लोक तक हम लोग चर्चा करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे श्रील प्रभुपाद जी की वाणी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा। भगवत गीता की जय।